आप सबको जय मसीह की। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और मैं फिर से एक बार आप सबों का स्वागत वेस्ट कोस्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पेज पे करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आइए कुछ देर अगले 10 मिनट हम परमेश्वर के वचन की ओर मनादी करेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 1 से 20, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 5 वर्स 1 to 20 जो है हम पढ़ेंगे नहीं समय की वजह से, लेकिन हम सबको एक ये घटना पता है जो सत्य घटना बाइबल में दर्ज की गई है, जो मत्ती में भी है, मरकुस में भी है, लूका में भी है। तो यहाँ पर हम एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति के बारे में देखते हैं। और आज की सुबह मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह किस प्रकार से छुटकारा देता है। यीशु मसीह किस प्रकार से छुटकारा देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जैसे ही एक प्रदेश में या एक गांव है जिसका नाम है गिरासेनियों, और वहाँ पर जैसे ही प्रभु यीशु मसीह नाव पर से उतरते हैं तो वहाँ पर एक मनुष्य था जिसमें दुष्टात्माएं थी और कब्रों में वो रहता था। उसको सांकलों से बांधा जाता था, उसको बेड़ियों से बांधा जाता था, लेकिन वो उन सांकलों को, बेड़ियों को तोड़कर जो है वो भाग जाता था, वो कब्रों में रहता था। याद रखिए प्रभु के लोगों, शैतान या दुष्ट कभी भी नहीं चाहेगा कि आप आपके परिवार में रहे। अब ये व्यक्ति जो है, हमें बाइबल नहीं बताती कि कब से इसको अशुद्ध आत्मा थी, लेकिन अशुद्ध आत्मा का काम जो है वो यहाँ पर लिखा गया है कि वे उसको कब्रों में लिए फिरती थी। वो अपने घर से दूर था, उसको अपने ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं था, वो कपड़ों को जो है वो नहीं पहनता था और रात दिन अपने को पत्थर से घायल करता था। याद रखिए प्रभु के लोगों, शैतान आपको हमेशा आपके परिवार से दूर करने की इच्छा रखता है। जैसे इस व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं, वो अपने परिवार से दूर है, वो अपने आप को घायल कर रहा है, वो कब्रों में रह रहा है और उसको कोई भी छुटकारा या उसके परिवार को भी जो है कोई आशा नहीं होगी, क्योंकि उनको पता है। और लिखा गया है कि उसको सांकलों से बांध कर रखते थे, लेकिन वो सांकलियों को और बेड़ों को जो है उसको तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देता था। मतलब उसके घर वाले भी चाहते थे कि वो अपने साथ रहे, उनके साथ रहे, लेकिन जो शक्ति, दुष्टात्मा की शक्ति उसके अंदर थी, वो उसको घर में रहने नहीं देती थी। इसलिए वो सांकलों को, बंधनों को जो है वो तोड़कर भाग जाता था। तो उसके परिवार ने भी सोचा होगा कि हमने बहुत कुछ किया, अब हमें नहीं लगता कि ये अशुद्ध आत्मा का व्यक्ति जो है या मेरे परिवार का जो सदस्य है कभी ठीक हो सकता है। और उसने उन व्यक्ति के लिए जो है वो आशा को छोड़ दिया। अब उन्होंने जिस प्रकार से वो जी रहा है, और एक जगह पर लिखा गया कि जिस जगह में ये अशुद्ध आत्मा व्यक्ति रहता था, उन कब्रों में, उन सड़कों पर से कोई नहीं जाता था, क्योंकि सब लोग इससे डरते थे। ये अवस्था थी इस मनुष्य की जो दुष्ट ने या अशुद्ध आत्मा ने की थी। लोगों ने भी, उस गांव के लोगों ने भी उस व्यक्ति के लिए आशा छोड़ दी होगी और उनको लग रहा होगा कि अब इस व्यक्ति के जीवन में कभी भी छुटकारा नहीं मिल सकता, ये अशुद्ध आत्मा उसको कभी भी छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन वहां पर हुआ ऐसे, एक दिन उस गांव में ऐसा आया कि जब प्रभु यीशु मसीह नाव पर से उस गांव में उतरे, और बाइबल में लिखा गया कि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उस जगह में, उस भूमि पर उन्होंने अपने पांव को रखा, वो व्यक्ति जिसके अंदर अशुद्ध आत्मा थी वो कब्र से निकलकर जो है यीशु को दूर से देखकर, 6ठे वचन में लिखा है, यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया। प्रभु के लोगों, ये है यीशु की सामर्थ्य कि उस अशुद्ध आत्मा का व्यक्ति जो है उसने जाकर यीशु को देखा और उसको प्रणाम किया। प्रभु के लोगों, उस अशुद्ध आत्मा के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर कई सारी अशुद्ध आत्माएं थी, लेकिन वो अशुद्ध आत्माएं भी यीशु को प्रणाम करने से, उसके सामने झुकने से उसे रोक नहीं पाई। ये है यीशु की सामर्थ। और याद रखिए, जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर आया और उस अशुद्ध आत्मा ने यीशु मसीह को जो है वो पहचाना, और वो कहता है 7वें वचन में, ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान के परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं, तू मुझे पीड़ा न दे।
प्रभु के लोगों, शैतान को पता है उसका क्या काम है। वो उस अशुद्ध आत्मा से पीड़ित व्यक्ति को जो है पूरी तरह से वो खत्म करना चाहता था, लेकिन जब वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आया, उसको पता था कि यीशु मसीह का काम क्या है। यीशु मसीह का काम यह है, जो लोग अशुद्ध आत्मा से पीड़ित है उनको आज़ाद करना, जो लोग बीमार है उन्हें चंगा करना, जो लोग अंधे हैं उनको आंखें देना, जिनके पास कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, उनको आशा की किरण देना और उम्मीद देना, और सबसे बढ़कर प्रभु के लोगों के लिए या जो कोई उस पर विश्वास करे उनके लिए उद्धार के रास्ते को खोलना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है स्वयं उद्धार देने वाला, मोक्ष देने वाला, मुक्ति देने वाला परमेश्वर है। और ये व्यक्ति जब यीशु मसीह के सामने आता है, उसे प्रणाम कर कर कहता है, और यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को जो अशुद्ध आत्मा से पीड़ित था, उस अशुद्ध आत्मा को आज्ञा दी कि तू इस व्यक्ति को छोड़कर जो है निकल जा। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि वो अशुद्ध आत्मा का पीड़ित व्यक्ति जो है वो वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने 9 वचन में पूछा, उसने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत है, और उससे बहुत विनती की हमें इस देश के बाहर न भेज। प्रभु के लोगों, याद रखिए, कई बार हमारा देश हो या हमारी जगह हो या हमारा घर हो, कई बार अशुद्ध आत्मा या शत्रु जो है उसको बांध कर रखता है, और वो नहीं चाहता कि यीशु मसीह जो है उस घर को, देश को, उस नगर को जो है वो अशुद्ध आत्मा से आजाद करे। यहाँ पर यही लिखा, हमें इस देश से बाहर न भेज। प्रभु के लोगों, आज की सुबह कई सारे लोग जो बात मेरी सुन रहे हैं, आप अलग अलग परेशानियों से पीड़ित होंगे, बीमारी से पीड़ित होंगे या अशुद्ध आत्मा से पीड़ित होंगे। आपके पास कोई आशा नहीं होगी, क्योंकि आज भी आपको एक बड़ी सेना जो है वो घेरे रखी है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, उस सेना को पता है कि मुझे यहाँ से निकलना है। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस अशुद्ध आत्मा को विनती की कि वहाँ पर कुछ सूअर थे, उनके अंदर वो बैठ गई और सारे सूअर जो है बाइबल में लिखा गया 2000 के करीबन सूअर थे, वो झील पे से जाकर गिर पड़ा और डूब मरा। याद रखिए, शैतान की यही इच्छा थी कि उस व्यक्ति को मार डालने की, क्योंकि बाइबल लिखता है शत्रु जो है चोरी करने, घात करने, नाश करने और हत्या करने आता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जीवन देने और अनंत काल का जीवन देने आया। और जैसे ही वहाँ के लोगों ने देखा कि यहाँ पर क्या हो गया है, उन्होंने देखा कि हमारे 2000 के करीबन सूअर जो है वो मर गए हैं, और उस व्यक्ति को और यीशु मसीह को जो है उन्होंने देखा, और वो जाकर अपने गाँव में, नगर में जाकर क्या करते हैं, इस बात को बताते हैं। उनके पास 2 चॉइस थे, 2 चुनाव थे, कौन सी खबर जाकर पहले दे। वे खबर कि जो उस व्यक्ति जो अशुद्ध आत्मा से पीड़ित था और जिसे सब लोग डरते हैं वो ठीक हो गया, और दूसरी खबर ये कि हमारा 2000 के करीबन सूअर का जो है वो नुकसान हो गया। प्रभु के लोगों, लेकिन बात यह है कि उन्होंने जाकर नगर में सुनाया, और बाइबल में लिखा गया है कि वे लोग जो है नगर के जिन्होंने ये बात सुनी थी वो सब कुछ देखने के लिए आए। और उन्होंने 15 वचन में क्या देखा, यीशु के पास आकर वे उसको जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। याद रखिए, जब वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित था तब लोग डरते थे, लेकिन अब ये डर अलग है। वो सोच रहे होंगे कि अरे इसको क्या हो गया, ये कभी भी हमने इसके लिए आशा छोड़ दी थी, हमने इसको नगर के बाहर निकाल दिया था, लेकिन अब वो सचेत है। और वो क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह को कह रहे हैं कि हमारी सीमा से बाहर निकल जा। प्रभु के लोगों, याद रखिए, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह है वहाँ पर अशुद्ध आत्मा हो या अशांति हो, क्लेश हो, समस्या हो, ये ठहर नहीं सकती। और इन लोगों ने क्या किया, यीशु मसीह को कहा नहीं, क्योंकि हमारा बहुत नुकसान हो गया है, हम नहीं चाहते और हमारा नुकसान हो, इसलिए शायद उन्होंने यीशु मसीह को बाहर निकाल कर भेज दिया। लेकिन प्रभु के लोगों, यीशु मसीह जो है वहाँ से चला गया, लेकिन वहाँ पर बाइबल में लिखा गया है उस व्यक्ति को, उस जगह पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कार्य परमेश्वर ने तेरे साथ किया है वो जाकर लोगों को बता। याद रखिए प्रभु के लोगों, प्रभु ने जो कार्य आपके जीवन में किया, और बाइबल में लिखा गया कि उस व्यक्ति ने दिकापुलिस में इस बात का प्रचार किया और लोग उसको देखकर जो है अचंभा करते थे, क्योंकि उन सबको पता था
तो इस व्यक्ति का जीवन कैसे था, कैसे यह अशुद्ध आत्मा से पीड़ित था, कैसे ये व्यक्ति अपने आप को चोट पहुंचाता था, साकलों को तोड़ता था, लेकिन आज वो यीशु के बारे में बता रहा है। याद रखिए प्रभु के लोगों, यीशु मसीह जीवन को बदलता है। जब उसके परिवार ने, जब गांव के लोगों ने आशा छोड़ दी थी, लेकिन प्रभु ने वहां पर आकर उसके जीवन को बदल दिया। यीशु मसीह आज भी आपके जीवन को बदलना चाहता है, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। वो मनुष्य के धर्म को नहीं बदलता, लेकिन वो मनुष्य के जीवन को बदलता है। जो व्यक्ति पहले बंधनों में था, अब वो आज़ाद होकर प्रभु का कार्य कर रहा है। आज की सुबह आप किसी बंधनों में हैं, आज की सुबह आपके जीवन में कोई चिंता सता रही है, यीशु के पास आइए। यीशु आपको छुटकारा देना चाहता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करे। आइए हम एक छोटी प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज की इस दिन के लिए। जितने भी श्रोतागण आज की सुबह वचन को सुना है परमेश्वर, उन सबको आप आशीषित करिए। जितने भी प्रियजन अपने जन्म दिवस को मनाते हैं, शादी की सालगिरह को मनाते हैं, उन सबों को आप बहुतायत से आशीषित करना परमेश्वर। प्रति एक जीवन को आप बहुतायत से परमेश्वर उद्धार का कार्य जानने के लिए अनुग्रह और कृपा करना। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना सुना, उत्तर दिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें। सबको जय मसीह की।